हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बेआवाज पत्थर। क्या उद्देश्य है इस पाठ का? अजीत सिंह धनखड़ की रचनाओं की सर्वप्रमुख विशेषता उनमें निहित वेदना और करुणता का भाव है। उनमें बुद्धि के तर्क वितर्क की अपेक्षा हृदय की कोमल भावनाओं को अधिक महत्व मिली है। प्रसिद्ध कहानी बेआवाज पत्थर में दो पत्थरों को बजाकर मुसाफिर, पैसे मांगने वाले अबोध, गरीब व असहाय बालक हमारे देश में ऐसे ही कई बच्चों का चित्रण करता है जो मजबूरी में इस तरह के काम करते हैं। हमें ऐसे लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार सहायता करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, जनवरी की ठिठुरा देने वाली ठंड ट्रेन दिल्ली के किशनगंज स्टेशन पर रुकी। है ना, कौन सा महीना होता है? जनवरी का, सर्दी का मौसम होता है। इससे अगले स्टेशन पर मुझे उतरना था। वहाँ मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और लेदर कोट में सिमटा हुआ, यानी क्या पहन रखा था? लेदर कोट। मैं ठंड से बचने की कोशिश कर रहा था, है ना, वो ठंड से बचने की कोशिश कर रहा था। ट्रेन रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। यात्रा बहुत कष्टकारी लग रही थी। कष्टकारी मतलब बहुत ही मुश्किल लग रही थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। लेदर कोट में भी उसको ठंड लग रही थी। अचानक एक लड़का कंपार्टमेंट में आया। उम्र लगभग 11-12 साल होगी। बदन पर पहनने को मात्र एक धारीदार कमीज जो जगह जगह से फटकर तार तार हुई जा रही थी। सिर्फ एक कमीज पहन रखी थी, वो भी फटी हुई थी। मैली तथा अधधुली पैंट, इधर उधर बिखरे उलझे बाल, मानो कंघी किए हुए महीनों बीत गए हों। तेल का तो नामो निशान ही नहीं था। बिना चप्पल जूतों के नंगे पांव आकर चुपचाप खड़ा हो गया। हाथों में पकड़े दो चपटे पत्थरों को बजाते हुए बिना किसी के आग्रह पर उसने गाना शुरू किया। आग्रह मतलब बिना किसी की रिक्वेस्ट किए हुए उसने क्या किया? पत्थरों को बजाकर गाना गाना शुरू किया। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, ये वाला गाना गाता है वो। पत्थरों को अनूठे यानी अनोखे ढंग से बजाते हुए उसने गाने के साथ विस्मयकारी संगति बिठाई। विस्मयकारी यानी चौंकाने वाले। पत्थरों से धुन निकाल रहा है वो और मुंह से गाना गा रहा है और वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बजते पत्थर मन को सुहा रहे थे। सहयात्रियों में से किसी ने उसे 1 रुपया दे दिया। देखते देखते दया के कई हाथ आगे बढ़े। मेरे हाथ भी जेब में पहुंचकर कुछ टटोलने लगे। 5 रुपए का सिक्का ले उसने कृतज्ञता से सिर झुकाया और आगे बढ़ा। मैंने उसे 5 रुपए का सिक्का दिया और उसने धन्यवाद की भावना के साथ सिर झुकाया और आगे बढ़ा। उसके चले जाने के बाद मेरा मन अनायास ही मेरी और उस लड़के की तुलना करने लगा। अनायास मतलब बिना चाहे, है ना, मेरी और उस लड़के की तुलना करने लगा। सर्दी से बचने वाले सभी कपड़े मैंने पहन रखे थे, फिर भी सर्दी महसूस कर रहा था। वह बेचारा नाम मात्र के कपड़े पहने हुए था। मैं इन्हीं विचारों से उलझा रहा। सहसा ट्रेन झटके से रुक गई। मेरा स्टेशन आ गया। ट्रेन से उतरकर मैं बाहर आया। अचानक मुझे लगा कि मेरा कोट खींच रहा है, कोई मेरा कोट खींच रहा है। बाबूजी, आप शायद मुझे 50 पैसे का सिक्का देना चाहते थे, परंतु आपने मुझे 5 रुपए का सिक्का दे दिया। ये लो अपना बाकी पैसा। उसकी ईमानदारी पर भौचक्का सा मैं उसकी तरफ देखता रहा। अब बच्चा क्या लौटाने आया था? वो सोचता है कि 5 रुपए तो ज़्यादा दे दिए, शायद आप 50 पैसे देना चाहते थे, तो बाकी के रुपए मैं आपको लौटाने आया हूँ। और उसकी ईमानदारी सुनकर लेखक जो है वो चौकन्ने रह गए, चौंक गए। कुछ अचकचा कर मैं बोला, ये भी तुम्हें रख लो। तुम्हारा नाम क्या है? कालू। उन सिक्के को मुट्ठी में भींचते हुए उसने कहा। क्या नाम होता है लड़के का? कालू। अच्छा, ये बताओ तुमने गाने कहाँ से सीखे? मैंने पूछा। यहाँ वहाँ बजते गानों की कुछ लाइनें याद हो जाती हैं, वह चहकर बोला।
तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं क्या जो तुम ये काम करते हो? मैंने प्रश्नों का सिलसिला जारी रखा। बाप है लेकिन शराबी। माँ कुछ काम करके पैसे कमाती है, वह मार पीट कर उन्हें भी छीन लेता है। 5 भाई बहनों में मैं ही बड़ा हूँ, गा बजाकर कुछ पैसे कमाकर उनका पेट भरता हूँ। कई बार तो वह मेरे पैसों को भी शराब में उड़ा देता है। इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह रुआंसा हो गया। रुआंसा मतलब रोने के जैसा हो गया। बच्चों यहाँ कुछ विलोम शब्द लिखे हैं जो आपको पढ़ने हैं, यहाँ वहाँ, जवाब, सवाल, ईमानदार, बेईमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेखक ने पूछा, पढ़ते हो? नहीं बाबूजी, भीख मांगते हुए पढ़ने की फुर्सत कहाँ? उसने मासूमियत से जवाब दिया। फुर्सत मतलब टाइम कहाँ है, समय कहाँ है। मासूमियत मतलब प्यार से जवाब दिया। अरे ट्रेन आ रही है, मैं चला बाबूजी। मेरे अगले सवाल को सुने बिना ही वह ट्रेन की तरफ दौड़ पड़ा। ओह, कितनी विभीषिका झेल रहा है यह मासूम बच्चा। विभीषिका क्या होता है? मुसीबत। कितनी समस्या ये फेस कर रहा है। मैंने स्वयं से कहा तथा स्टेशन से बाहर निकलकर आया। वह प्रतिदिन मुझे ट्रेन में मिलने लगा। पत्थरों का साज बजाकर कभी तो मैं निकला गड्डी लेके और वहाँ रास्ते पे सड़क पे मोड़ आया, और कभी घर राजा परदेसी आदि गानों की टूटी फूटी लाइनें सुनाता। आज वह ट्रेन में गाना गाने नहीं आया। आखिर वह क्यों नहीं आया? पत्थरों का साज आज क्यों नहीं बजा? विचारों का सिलसिला जारी था कि झटके से ट्रेन रुकी, है ना। अब वो लेखक क्या सोच रहे हैं कि आज वो बच्चा क्यों नहीं है ट्रेन में, क्योंकि वो रोज मिलने लगा था उनको ट्रेन में। लोग ट्रेन से उतरकर इंजन की तरफ देख रहे थे। उत्सुकतावश मैं भी वहां पहुंच गया। शायद कोई दुर्घटना घटी थी। ओह, यह तो वही गाने वाला लड़का। मुझ पर मानो गाज गिर पड़ी। यह सब कैसे हुआ? मैंने पास खड़े एक व्यक्ति से पूछा। और उन पर गाज गिर पड़ी मतलब आफत आना, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गया लेखक कि अरे ये तो वही बच्चा है, ये कैसे हो गया? साहब, छोकरे का बाप पियक्कड़ है। पियक्कड़ मतलब शराबी है। कल रात से ही वह बीवी बच्चों के साथ मारपीट कर रहा था। उसने उनके पैसे भी छीन लिए। सवेरे जब छोकरे ने धंधे पर जाने से मना कर दिया तो वह जबरदस्ती उसे यहाँ घसीट लाया और पीटने लगा। वह शराब के नशे में धुत था। धुत मतलब चूर था, बहुत ज़्यादा उसने शराब पी रखी थी। छोकरा उसकी पकड़ छुड़ाकर भागा और ट्रेन की चपेट में आ गया। बहुत बुरा हुआ साहब, बहुत बुरा। घटना सुनाते हुए उस व्यक्ति की आंखें छलछला आई। बुरी तरह से कटे शरीर को देखकर मेरा अंतकरण रो पड़ा। अंतकरण क्या होता है बच्चे? हृदय, है ना। क्योंकि उस बच्चे से लेखक को क्या हो गया था? एक दिल से कनेक्शन उन्हें लग रहा था। हर रोज गाने वाला नन्हा गायक आज धड़ से अलग पड़ा था। लाश के पास ही वे दोनों चपटे पत्थर पड़े थे और इनका वादक कभी लौटकर न आने वाले लंबी यात्रा पर निकल चुका था और पत्थर हमेशा के लिए बेआवाज हो चुके थे। तो देखा बच्चों ये कहानी, और इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें गरीब व असहाय लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता ना उनके घर में क्या हालात हों। तो ऐसे बच्चों की, ऐसे असहाय लोगों की जितनी हम मदद कर सकते हैं हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो बच्चों, पहले ये कहानी खुद पढ़ेंगे, उसके शब्दार्थ याद करेंगे और फिर अभ्यास की प्रैक्टिस करेंगे।